हुआ? आप तो हमारे घर जा सकती है ना मेकअप के लिए। हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। नहीं नहीं छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी, इतना रिस्क नहीं ले सकती। रिस्क कैसा? आप आइए हमारे साथ, आप जल्दी से मेकअप करवा के। अरे अरे मिल्की, तुम फिर अग्रेसिव हो रही हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज के दिन। अच्छा, तो ये सब बात करने के लिए तुम दोनों यहाँ अलग से छत पे आ गई हैं? मेकअप लगवाना है क्या तुमका? नहीं नहीं मम्मी जी, इतना ठीक है। वो तो बस मिल्की ने एक स्वीट सा ऑफर दिया तो मैंने सुन लिया, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया मम्मी जी। मुझे पता है आज के दिन मेरा बाहर जाना आपको तो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको बुरा लगेगा। अब समझ आने लगा है। वैसे मिल्की ने ठीक कहा और तुम्हारा सोचना भी सही है, लेकिन दुल्हन का सजना धजना तो सुहाग भाग होता है, उसके लिए हम बुरा नहीं मानते। बाकी हम सोच रहे हैं कि तुम जाओगी कैसे? हाँ? यही तो प्रॉब्लम है ना मम्मी जी, नीचे तो सब खड़े हैं, अगर मुझे देख लिया ना तो बवाल मच जाएगा, और सबसे ज्यादा बवाल आप ही करेंगी। हम कह तो रहे हैं कि सुहाग भाग के काम के लिए हमें कभी बुरा नहीं लगता, और फिर हम भी तो चाहते हैं कि हमारी बहुरिया सुंदर दिखे। हम बता रहे हैं, बाद में मोहल्ले में यही बात चलती है कि शादी में किसकी बहू सबसे सुंदर दिख रही थी। लव यू मम्मी जी, पर जाऊंगी कैसे? कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, हमें दिक्कत नहीं ना, लेकिन बाकी किसी को घर में पता नहीं चलना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि शादी के दिन दुल्हन घर से बाहर गई। तो क्या किया जाए, बोलो? ऐसा करो, तुम मिल्की बन जाओ और मिल्की तुम सोनम बन जाओ। थोड़ी देर के लिए। किस? अरे हम कह रहे हैं कि कपड़े अदला बदली कर लो। पर मम्मी जी सोनम बेटा, मिल्की को इतना लंबा घूंघट करके देंगे ना कि पता ही नहीं चलेगा कि घूंघट के अंदर कौन है, और जब वापस आ जाओगी फिर से अदला बदली कर लेना। एक बात है, जल्दी वापस आ जाना। हम अनुमति दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी फिर से शुरू करो। वाह अम्मा, क्या सही आइडिया दिया है। सोनम जी, हम ना एक शॉर्टकट रास्ता जानते हैं हमारे घर जाने का। क्या कहती हो? परफेक्ट, तो फिर मैं वो शॉर्टकट रास्ते से चली जाऊंगी। दिस इज ग्रेट मम्मी जी, लव यू लव यू लव यू। मम्मी जी आप चाहती हैं तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी हेल्प करेंगी। लव यू मम्मी जी। ये प्यार व्यार बाद में दीजिएगा, अभी ना द्वार पूजा का वक्त हो रहा है और उसके बाद आपको निकलना भी तो है। हाँ हमें भी वो कलश लेकर जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। नूतन जी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि ये रिचुअल कैसे करना है। कोई बात नहीं, भाई रस्म तो करनी ही है, तो अगर मिल्की आपके साथ चली जाएगी और मिल्की आपको सब कुछ समझा देगी। काहे कि इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। जाओ मिल्की, अच्छे से करवा दो सब कुछ। जी नहीं नहीं,
मिल्की को भेजने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे बता दें तो मैं करवा दूंगी। कम ऑन सुभद्रा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मिल्की को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, वो संभाल लेगी। डोंट टेक टेंशन। हाँ मॉम, आप बेकार में ही टेंशन ले रही है। डैड सही तो कह रहे हैं, सब कुछ करवा देगी ना मिल्की। ठीक है फिर चले मिल्की। हाँ, सोनम का लहंगा कहाँ है? वो नाचू नहावन की रस्म के बाद सीधा दुल्हन की ड्रेस ही पहनते हैं। मैं लेकर आती हूँ। शीतल जी, वो तो अच्छा हो गया कि हम टाइम से पहुंच गए। ये जो मिल्की है ना, जैसे स्कूल में फेल होती थी, यहाँ भी फेल हो रही थी। अब तो बस इस सोनम का नौछू नहावन हो जाए, नहा कर इस घर से उड़न छू हो जाए तो चैन मिले। पर भाऊजी एक बात का ध्यान रखना, इसके चेहरे से घूंघट नहीं उठना चाहिए कभी। इसके चेहरे से पर्दा जो उठ गया तो हम सब के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, याद रखना। नहीं उठेगा, हम अपनी नजर को उसके घूंघट पर कुंडी मार के रख देंगे। जी बात। अरे आ गया लहंगा। चले? हरी हरी दुबिया हो, सोने की डलैया में हरी हरी दुबिया हो। बस 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 बस, अब हम नहला देंगे सोनम जी को। आप लोग यहीं से थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। हाँ, वैसे भी ना मैं बाथरूम के अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि अंदर कितना पानी है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। यहीं से डाल दूंगी ना। ओके। हाँ ठीक है, अब आप लोग बाहर ही रुकिए, हम सोनम जी को नहला देंगे। वैसे भी बाथरूम में जगह बहुत कम है। ठीक है लोटा। अब क्या करूं? नहा लूं? नहीं 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 नहीं, नहा हम लेंगे, वरना उन लोगों को डाउट हो जाएगा ना। तुम तो बस कपड़े चेंज कर लो। कैसी बातें कर रही हो? थकान तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है? ध्रुव के घर से आया हुआ पानी है, ये रिचुअल्स का हिस्सा है, इसे तुम कैसे नहा सकती हो? इस पानी से तो मैं ही नहाऊंगी। अब तुम एक काम करो, तुम ये सिंपल पानी से अपने बाल गीले कर लो, किसी को डाउट नहीं होगा। थैंक यू। तो मैं निकलूं? हम कैसे लग रहे हैं? वो क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ, एकदम ललन टॉप। तो फिर मैं फटाफट जाके मेकअप करवा लेती हूँ। एक काम करो, तुम अपनी मॉम को कॉल करके कह दो कि तैयार है। मिल्की, मैं ना आज ध्रुव के लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखना चाहती हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो तो भी तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें तो स्पेशल पार्टी दूंगी शादी के बाद, वो भी ध्रुव के साथ। थैंक यू। और पार्टी तो हमें आपको देनी चाहिए सोनम जी। मतलब छोड़िए, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, आपको देर हो रही है। हम पहले बाहर जाते हैं, जैसे हम इशारा करें ना आप बाहर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। ए, कुकर। तो मैं निकलूं? हाँ, लेकिन संभल कर, और फिर हम यहीं आकर ड्रेस चेंज कर लेंगे। ओके,
इस बार कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? पक्का? पक्का। थैंक यू सो मच। संभाल लेना प्लीज। मिल्की, कहाँ जा रही हो? हम बस आते हैं घर से ड्रेस चेंज करके। अरे कमाल की लड़की है, ऐसे बालकनी से कौन जाता है? सोनम, आई एम सो हैप्पी। बिना समझाए तुम यहाँ की परंपरा को अडॉप्ट कर रही हो। मैं तुमसे यही कहने आई थी कि लंबा घूंघट निकाल लेना। तुम तो ऑलरेडी घूंघट में हो, अब ये घूंघट सिंदूरदान के बाद ही उठाना, ओके? चलो, सब नीचे वेट कर रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ। हाँ, एक मिनट। ये लो। हाँ, आओ जल्दी आओ। अब थैंक यू सो मच आंटी। आज आपके और मिल्की की वजह से मेरे ब्राइडल मेकअप करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। प्लीज थोड़ा जल्दी और थोड़ा बेटर मेकअप कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो आओ, बैठो तो सही। हेलो। हाँ मम्मी, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी हालत में शादी खत्म होने तक सोनम घर नहीं आनी चाहिए। चिंता मत कर मिल्की, बेटी की शादी की चिंता बेटी से ज्यादा माँ को होती है। और ध्रुव के लिए मैंने तेरी तड़प को देखा है। अफसोस है मुझे, आज तक मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज जब मौका मिला है तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरे लिए करूंगी। तू बस वहाँ का ध्यान रख। जी मम्मी। आंटी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना मेकअप, और थोड़ा ना नेचुरल और ग्लॉसी रखना, ज्यादा लाउड नहीं। मैं अभी ट्रीटमेंट कर देती हूँ। ट्रीटमेंट? आंटी नहीं, ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा। आप ना जल्दी से मेकअप ही कर दीजिए। अगर वहाँ पर गड़बड़ हो गई ना तो आपकी बेटी पकड़ी जाएगी और यहाँ पर प्रयागराज स्टाइल में बवाल हो जाएगा। आप जानती नहीं, मेरी सास नूतन जायसवाल है, और आप तो जानती है अगर वो गुस्सा हो गई ना। अरे रुको रुको रुको, 10 मिनट लगेंगे। मैं एक काम करती हूँ, फेस पैक लगा देती हूँ, उसके बाद देखना तुम्हारा मेकअप और निखर के आएगा। हाँ, पक्का सिर्फ 10 मिनट लगेंगे? 10 मिनट बस, 10 मिनट। आंखें बंद करो। घबराओ मत, शादी में अभी बहुत टाइम है। वैसे आंटी एक बात बताऊं, मिल्की ना बहुत ही स्वीट है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उसका। ज्यादा टाइम से नहीं जानती, यही 3-4 दिनों से जानती है, पर मेरे साथ कितना स्वीटली बिहेव करती है। बहुत प्यारी है मेरी मिल्की, मेरी तो जान है वो। बस मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ कर रही हूँ कि उसे उसका हीरो मिल जाए।